स्टॉक मार्केट की दुनिया में जब कोई नया कदम रखता है तो कुछ शब्द हैं जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, इंट्राडे और डिलीवरी। आखिर इन दोनों में फर्क क्या है? चिंता मत कीजिए, आज आपकी ये सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। आइए बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं स्टॉक मार्केट के इन दो सबसे अहम कॉन्सेप्ट्स को। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। सवाल यह है कि इंट्राडे और डिलीवरी ट्रेडिंग में आखिर असली अंतर है क्या? देखिए, इसे समझना उतना ही जरूरी है जितना क्रिकेट खेलने से पहले यह जानना कि आउट कैसे होते हैं। बिना नियम जाने सीधे पिच पर उतरना काफी खतरनाक साबित हो सकता है ना? तो चलिए, मैदान अब तैयार है। ट्रेडिंग के इन दो अलग अलग स्टाइल्स को थोड़ा करीब से देखते हैं। स्टॉक मार्केट में काम करने के यही दो मूल तरीके हैं और हम एक एक करके इन दोनों को समझेंगे। सबसे पहले आइए बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की। इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। इंट्रा मतलब अंदर और डे मतलब दिन। तो इंट्राडे का सीधा सा मतलब हुआ दिन के अंदर अंदर, यानी आपने सुबह कोई स्टॉक खरीदा और मार्केट बंद होने से पहले शाम तक उसे बेच भी दिया। खेल एक ही दिन में शुरू और खत्म। इंट्राडे का सबसे बड़ा अट्रैक्शन क्या है? तेजी से मुनाफे की उम्मीद। हो सकता है कुछ ही घंटों में आपको अच्छा रिटर्न मिल जाए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, जहां इतनी स्पीड है वहां रिस्क भी उतना ही ज्यादा है। एक छोटा सा गलत फैसला भी बड़ा नुकसान करवा सकता है। और इसीलिए कहते हैं कि इंट्राडे में स्टॉप लॉस लगाना वो एक रूल नहीं, एक सर्वाइवल स्किल है। तो फिर अगर इंट्राडे इतना फास्ट पेस्ड है तो इसका दूसरा ऑप्शन क्या है? वो है डिलीवरी ट्रेडिंग। और ये इंट्राडे से बिल्कुल अलग है। यहां आप शेयर्स खरीदते हैं और उन्हें, जैसा कि नाम से पता चलता है, डिलीवर करवाकर अपने डीमैट अकाउंट में रख लेते हैं। फिर चाहे आप उसे कुछ दिन रखें, कुछ हफ्ते, महीने या सालों तक भी होल्ड कर सकते हैं। डिलीवरी ट्रेडिंग का जो नेचर है ना, वो काफी शांत है। अगर इंट्राडे एक 100 मीटर की रेस है तो डिलीवरी एक मैराथन है। यहाँ आपको रोज रोज मार्केट के उतार चढ़ाव से घबराने की जरूरत नहीं पड़ती। और शायद यही वजह है कि जो लोग मार्केट में नए नए आते हैं उनके लिए इसे एक ज्यादा सेफ ऑप्शन माना जाता है। अच्छा, तो अब हमने दोनों को अलग अलग तो समझ लिया है। क्यों ना अब इन दोनों को आमने सामने खड़ा करें, एक हेड टू हेड कंपैरिजन, ताकि सारे डिफरेंसेस एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी को साफ कर देती है। पहला पॉइंट, टाइम होराइजन यानी समय। इंट्राडे में सिर्फ एक दिन, मार्केट खुला मार्केट बंद, खेल खत्म। जबकि डिलीवरी में कई दिन, हफ्ते या उससे भी ज्यादा। फिर आता है रिस्क लेवल। इंट्राडे में, जैसा हमने कहा, रिस्क काफी हाई होता है। डिलीवरी में उसके मुकाबले काफी कम। माइंडसेट की बात करें तो इंट्राडे के लिए चाहिए स्पीड और फुर्ती, डिलीवरी के लिए पेशेंस और अच्छी रिसर्च। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसके लिए क्या बेहतर है? इंट्राडे एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के लिए आमतौर पर आसान होता है, लेकिन बिगनर्स और इन्वेस्टर्स के लिए डिलीवरी हमेशा से बेहतर पहला कदम है। तो इस पूरे कंपैरिजन का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? सबक क्या है? बहुत सिंपल है। अगर आप मार्केट में अपना सफर शुरू कर रहे हैं तो हमेशा डिलीवरी ट्रेडिंग से शुरुआत कीजिए। ये एक सेफ रास्ता है जहां आपको सीखने का मौका मिलता है। चलिए अब बात करते हैं ट्रेडिंग के उस गोल्डन रूल की जिसे तोड़ना, मतलब अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। हमेशा याद रखिए, मार्केट में पैसा कमाने से भी ज्यादा जरूरी है अपने पास जो पैसा है उसे बचाना। और ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करना बिल्कुल वैसा है जैसे बिना सुरक्षा जाल के किसी ऊंची इमारत पर चलना। ये एक ऐसी गलती है जिसकी कीमत बहुत बहुत भारी पड़ सकती है। लेकिन ये स्टॉप लॉस आखिर है क्या चीज? बहुत आसान है। इसे अपनी गाड़ी का सीट बेल्ट समझ लीजिए। जैसे सीट बेल्ट एक्सीडेंट के टाइम आपको गंभीर चोट से बचाता है, बिल्कुल वैसे ही स्टॉप लॉस मार्केट में अचानक आई बड़ी गिरावट से आपके कैपिटल को, आपके पैसे को एक बड़े नुकसान से बचाता है। ये एक ऑटोमेटिक ऑर्डर है जो आपके सिस्टम से कहता है, भाई अगर इससे ज्यादा नुकसान हुआ ना तो मुझे इस ट्रेड से बाहर निकाल दो, पीरियड। डिसिप्लिन के ये दो सबसे बड़े हथियार हैं। एक तरफ है स्टॉप लॉस जो आपकी पूंजी को बचाता है, ये आपका डिफेंस है, आपकी सुरक्षा। और दूसरी तरफ है टारगेट, ये आपके मुनाफे को लॉक करता है, ये आपका ऑफेंस है, आपका अनुशासन। एक अच्छे ट्रेडर के लिए ये दोनों ही नॉन नेगोशिएबल हैं, बहुत जरूरी। तो अब जब हमने नियम समझ लिए तो चलिए एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी पर बात करते हैं। एक ऐसा प्लान जिसे अपनाकर नए लोग मार्केट में एक सेफ तरीके से अपना सफर शुरू कर सकते हैं। ये 3 स्टेप स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव है। स्टेप नंबर 1, हमेशा छोटी क्वांटिटी से शुरू करें। मतलब 100 या 1000 शेयर्स नहीं, सिर्फ 1 या 2 शेयर्स से स्टार्ट करके देखिए। स्टेप नंबर 2,
हर दिन ट्रेड करने की जिद छोड़ दीजिए। जरूरी नहीं है रोज रोज मैदान में उतरना। मार्केट कहीं नहीं जा रहा, सही मौके का इंतजार कीजिए। और स्टेप नंबर 3, जो सबसे जरूरी है, अपना पहला गोल सीखना रखिए, कमाना नहीं। कमाना तो सीखने के बाद अपने आप शुरू हो जाएगा। एक बहुत ही गहरी बात है। कहते हैं कि मार्केट उन्हें रिवॉर्ड करता है जिनके पास पेशेंस है, ना कि उन्हें जो जल्दबाजी में रहते हैं। धैर्य को इनाम मिलता है, जल्दबाजी को नहीं। लेकिन एक कड़वा सच भी है, और वो ये है कि मार्केट में ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? वो कौन सी आम गलतियां हैं जो लोग बार बार करते हैं? इन्हें समझना बहुत जरूरी है ताकि हम उनसे बच सकें। ये नंबर शायद आपको हैरान कर दे, लेकिन ये सच है। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 90% नए ट्रेडर्स मार्केट में अपना पैसा गंवा देते हैं। सोचिए, 10 में से 9 लोग। पर क्यों? आइए इसके पीछे के मुख्य कारण देखते हैं। फेलियर के पीछे ज्यादातर यही 3 वजह होती हैं। पहली, किसी की टिप पर आंख बंद करके ट्रेडिंग करना। मतलब किसी दोस्त के चाचा ने बोल दिया कि ये शेयर ऊपर जाएगा और आपने सारा पैसा लगा दिया। बहुत बड़ी गलती है ये। दूसरी, इमोशनल होके रिवेंज ट्रेडिंग करना। मतलब एक ट्रेड में नुकसान हुआ और उस गुस्से में उस पैसे को वापस पाने के लिए आपने एक और बड़ा ट्रेड ले लिया। और तीसरी और सबसे आम गलती, जल्दी अमीर बनने की मेंटालिटी रखना। यह सोचना कि मार्केट कोई लॉटरी टिकट है जो रातों रात आपकी किस्मत बदल देगा। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? कंक्लूजन ये है कि स्टॉक मार्केट इमोशंस का नहीं, डिसिप्लिन का खेल है। यहां आपका अनुशासन ही आपको इनाम दिलाता है, आपके जज्बात नहीं। तो अब जब आप इंट्राडे की स्पीड और डिलीवरी के पेशेंस के बीच का फर्क अच्छी तरह समझ चुके हैं, तो सवाल यह है कि आप अपने ट्रेडिंग सफर की शुरुआत के लिए कौन सा रास्ता चुनेंगे। जो भी चुनिए, समझदारी से चुनिए। और हां, हमेशा याद रखिए, सीखना पहले, कमाना उसके बाद।